तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रेड लेंगे और ट्रेड का लॉजिक भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले इथेरियम पे क्या चल रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दो ग्रीन एक रेड ऐसा बन रहा है और अपना साइकोलॉजिकल लेवल भी है यहाँ पे। तो डाउन ट्रेंड में है। अगर ये ब्रेक करता है तो हमें डाउन के लिए जाना चाहिए। तो देखते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है और क्या करना है, सभी चीज़ें। 4 सेकंड बचा हुआ है, 3 2 1। देखो, आप डायरेक्शन के लिए मैंने लास्ट में क्यों लिया है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये वाला जो चांस है ना, यहीं से मार्केट ने मतलब बायर्स लोग ज़्यादा एक्टिव है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे बायर्स लोग आ सकते हैं, जिसके कारण मैंने यहाँ पे दो ट्रेड आप डायरेक्शन के लिए लिया हुआ है। पूरा मार्केट यहाँ पे डाउन चल रहा है। यहाँ पे दिया डाउन आया, यहाँ पे भी डाउन आया, यहाँ पे भी डाउन आया, यहाँ पे भी आया और इधर से भी आएगा। तो देखते हैं क्या करता है। दो ग्रीन एक ग्रीन एक रेड, उसके बाद ये वाला को ग्रीन बनना चाहिए, पर एंट्री गलत जगह प्लेस हुआ है। कोई बात नहीं, अपना एनालिसिस सही था, इसको ग्रीन बनना था और ये ग्रीन बना है। तो दूसरे पेयर पे देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है कि नहीं। भाई इतना सारा पेयर। चलो क्रिप्टो में भी कम्युनिटी पे नहीं है। यहाँ पर क्या चल रहा है, मार्केट पूरा डाउन गया था, यहीं से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो डबल टॉप बना के जा रहा है। अगर ये वाला कैंडल ग्रीन बनता है तो हम अप डायरेक्शन के लिए जाने वाले हैं। अगर प्रेजेंट कैंडल ग्रीन बनता है तो अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे, जैसे यहाँ से गया था, यहाँ से गया था, यहाँ से भी जाना चाहिए। अच्छा खासा ग्रीन बनना चाहिए था पर नहीं बना, कोई बात नहीं। एक ही ट्रेड यहाँ पे जाएंगे, इतना श्योर शॉट नहीं है क्योंकि इसको एक डोजी जैसा बना दिया, स्पिनिंग टॉप। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एक ही ट्रेड किया। बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के थोड़ा एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहीं से डबल टॉप बना के गया था, तो इसको ब्रेक करके अंदर चला आया और अभी यहाँ तक का भी एक टारगेट पेंडिंग है। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। अगर मेरे हिसाब से इसको ग्रीन बन जाना चाहिए क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। दो ट्रेड अप डायरेक्शन के ले लिया। तो दूसरी ट्रेड देखते हैं, ढूंढते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसमें रेड क्यों लिया वो चीज़ मैं आपको अगर बताऊं, तो पूरा ट्रेड यहाँ से डाउन डायरेक्शन में है। ये ये वो है, क्या बोलते हैं, एरोर कैंडल है, तो इस कैंडल को बनना चाहिए। ट्रेंड डाउन डायरेक्शन पे है और ध्यान से देखोगे तो पूरा डाउन है। तो इसके बाद ये आया था, इसने इसको इनगल्फ किया है तो आना चाहिए था। तो तीन ट्रेड यहाँ पे अपना शेयर शॉट होने जा रहा है।
तो अपना पिछला सारा ट्रेड विन हो चुका है। यहाँ पर लेने का रीज़न है मार्केट का टारगेट अभी ये वाला होने वाला है, और अगर इसको भी हम मार्क करेंगे ना तो वो एटलीस्ट यहाँ तक का होने वाला है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे लिया हुआ है। इसको श्योर शॉट विन हो जाना चाहिए। और ये श्योर शॉट विन होगा क्योंकि मुझे ऐसा पता है इसको यहाँ से ग्रीन बनना चाहिए, क्योंकि ऊपर का जितना भी पेंडिंग है ना उनको फुलफिल करने जाना चाहिए। प्लस पिछला अगर यहाँ पे देखोगे ना तो उस हिसाब से भी जाना चाहिए। तो अपना श्योर शॉट विन हो चुका है ये वाला ट्रेड। दूसरी पेयर ढूंढते हैं। अभी तो पूरा डाउन डायरेक्शन का ही चल रहा है। चलो दूसरे किसी भी चलते, यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए मार्केट जा रहा है। हम्म, सबसे पहले अभी मार्केट यहाँ पे है तो यहाँ पे एक लगा लेंगे। और दूसरा अगर ध्यान देंगे ना तो ऑर्डर ब्लॉक जैसा लगा सकते हैं। तो इसके बाद मैं एक अप डायरेक्शन के लिए जाने वाला हूँ। तीन ट्रेड मैंने अप डायरेक्शन के लिए गया क्योंकि ये यहाँ तक जाके इसको फुलफिल करेगा। और दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से हाई लो, उसके बाद हाई लो, मतलब सेलर्स यहाँ पे कम आ रहे हैं। देखो यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा थे, यहाँ पे भी ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे कम आए हैं। तो उस हिसाब से मैं दिख रहा है कि यहाँ से बाइंग आ सकता है। और प्लस अगर यहाँ तक अपना एक लेवल देखोगे तो इसको ब्रेक किया था और कंटिन्यूएशन कैंडल बन रहा है। तो वेट करते हैं और देखते हैं स्ट्रेट का रिजल्ट क्या आता है। अगर लॉस होता है तो शायद मैं और ट्रेड प्लेस अभी नहीं करूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहीं से इसको ग्रीन बनना चाहिए। क्या बना रहा है ये। चलो तीन ट्रेड मैंने यहाँ से आप डायरेक्शन के लिए लगा दिए। 75.00 जाना चाहिए भाई। चार ट्रेड लेना चाहिए थे, यहाँ पे तीन ही ट्रेड लिया मैं, ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात ही नहीं है। अगर अपना ये वाला भी श्योर शॉट विन हो जाता है तो लॉस में तो नहीं रहेंगे। चलो नया ट्रेड यहाँ पे विन हो चुका है। अब यहाँ पे देखते क्या चल रहा है। इसको फुलफिल हो रहा है तो मैं यहाँ पे लगा लूँगा। और इसके बीच हाई 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 हाई, ठीक है। उसके बाद हायर हाई, उसके बाद और भी हाई, उसके बाद यहाँ पे लो को ब्रेक किया है। और अच्छा, तो यहाँ पे एक लगाएंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट कैंडल कुछ भी बनता है तो हम ध्यान से देखेंगे कि क्या बन रहा है।
सिर्फ दो ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए लिया हुआ है। रीज़न देखो, इसको फुलफिल करने के लिए एटलीस्ट यहाँ ऊपर तक तो गया है और ये ऑर्डर ब्लॉक जैसा काम भी कर सकते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट डाउन आ रहा है, तो आने के बाद यहाँ पे क्या क्या है, मार्केट ने एक साइडवेज मार्केट क्रिएट किया है। यहाँ से डाउन आया था, यहाँ से डाउन आया था। अभी डायरेक्टली तो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए ना, इसके लिए एक एरोड कैंडल जैसा बनना चाहिए। मैंने यहाँ पे दो ही ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि ये यहाँ से ग्रीन भी बन सकता है एरोड कैंडल जैसा, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ट्रेड प्लेस किया हुआ है। और नीचे आने दो, तभी मैं डाउन के लिए जाऊँगा। अगर ऊपर ही क्लोज करता है तो 7 सेकंड बचा हुआ है। 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1। चलो, तीन ट्रेड मैंने यहाँ से डाउन के लिए लिया हुआ है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। मार्केट यहाँ से भी डाउन के लिए जा सकता है। इसको टच नहीं हुआ है तो यहीं से मार्केट को डाउन के लिए आ सकता है। एक अच्छा खासा रैली देगा ना मार्केट, यहाँ से एटलीस्ट यहाँ तक आएगा। इसका लो को भी ब्रेक कर चुका है ये। यहाँ पे 5 ट्रेड अपना लॉस हो जाएगा अगर ये भी लॉस होता है तो। ये क्या कर रहा है यहाँ पूरा नीचे था, लास्ट में इसको ये बना दिया। ये देखो, इसका लो को ब्रेक कर दिया, फिर भी इसने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग किया है। अब जब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर चला गया है तो मेरे हिसाब से या तो 50% पे आएगा या फिर यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहीं से एक फॉल आएगा। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ट्रेड लॉस है। यहाँ पे 4 ट्रेड मैंने ले लिया है, दूसरे ट्रेड पे बाकी का लॉस रिकवर कर लूँगा। एक मतलब ऐसे डायरेक्टली ब्रेक किया, सस्टेनेबल कैंडल बना, तो ऐसे ब्रेक करके नहीं जाना चाहिए। क्या करता है देखते हैं। तो अपना ट्रेड यहाँ पे विन हो चुका है। देखो, यहाँ से मैंने डाउन के लिए क्यों लिया। अभी अगर मैं आपको ये दिखाऊँ ना, ये मेरे हिसाब से डाउन के लिए कैंडल बनेगा। रीज़न मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर ही ये चल रहा है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक को ये अब मिटिगेट हो चुका है, तो इसका 50% अभी एक काम कर सकता है। हाँ, 3 ट्रेड यहाँ से लिया हुआ है मेरे हिसाब से ना। एक कैंडल को यहाँ से एटलीस्ट, अरे यार ये क्या चल रहा है, इसका 48 हो चुका है क्या। इसमें और ट्रेड नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं। अभी इसको एनालिसिस करते हैं और अपना जो लॉस है वो इसमें रिकवर करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे लगा देंगे पहले। यहाँ पे ये वाला कैंडल रेड बनेगा जैसा मुझे लगता है। डबल टॉप बनाया, इसको ब्रेक किया। मुझे कुछ ट्रेड का भी यहाँ पे लेना होगा, ताकि 13 सेकंड बचा हुआ है। ये टेललेस कैंडल है, फिर मुझे अप डायरेक्शन के लिए लेना है, ले लूँगा मैं यहाँ पे।
चलो, यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड लिया हुआ है। बस ये वाला टेललेस कैंडल बनाया हुआ है ना, इसीलिए मैं मतलब 4 ही ट्रेड गया, नहीं तो और ज़्यादा जाता मैं। तो अगर ये 4 विन होता है तो अपना लॉस कितना होगा? 3, मतलब अभी भी एक का लॉसेस में है हम। कोई बात नहीं। अगर ये ब्रेक करता है तो आप डायरेक्शन के लिए जाएंगे। ब्रेक करेगा तो आपके लिए जा सकते हैं। पर थोड़ा यहाँ पे वीक होना चाहिए, बिना वीक क्या होगा तो मतलब ट्रेड नहीं करना है। 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2, 1। और यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, अभी भी हम 2 ट्रेड लॉस में हैं। वो दोनों ट्रेड को भी यहाँ पे हम्म, अगर प्रेजेंट कैंडल ब्रेक कर देता है ना तो हम अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। वेट करते हैं, ये वाला कैंडल वेट करके देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ से बायर्स बायर्स काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। तो उसके बाद एक बाई के लिए जाएंगे हम। भाई साहब क्या चल रहा है? तो 3 ट्रेड मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए गया। रीज़न सिंपल है, अपना लेवल का ब्रेकआउट आया हुआ है तो इस लेवल तक जाना चाहिए, और ये गया भी है, वहाँ तक गया है। लेकिन यहाँ पे जितना गैप है ना, तो इस गैप में एक और कैंडल बना सकता है। तो उसी हिसाब से 3 ट्रेड लिया है। अगर ये 3 अपना विन हो जाएगा ना तो अपना लॉसेस रिकवर हो जाएगा, और हम 200 में से $180 तक शायद अपना पॉजिटिव बैलेंस में चले आएंगे। इसको ग्रीन बनना चाहिए, क्या कर रहा है? अगर रेड बनाता है तो भी हमें एक और मतलब ग्रीन के लिए जाना होगा। मेरे हिसाब से इसी को ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। तो 5 ट्रेड यहाँ पे लिया हुआ है। ये एम है, जो कि यहाँ पे बनना चाहिए था, उसको नहीं बनाया, इसके कारण मैंने एम लिया हुआ है। हम्म, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे एक एरर कैंडल बनाया, लेकिन अपना जो विन होना है उसको विन ही बनाना चाहिए। क्या कर रहा है ये कैंडल? इतना तेज़ी से नीचे आता है ना कि बनना तो ग्रीन ही चाहिए। ये इनसाइड कैंडल है तो इसको हम 2 कैंडल बना देगा तो भाई। चलो, एम अपना विन हो चुका है, तो मतलब अभी हम लॉस में नहीं है। सिर्फ 2 ट्रेड यहाँ से लिया हुआ है। तो एनालिसिस अगर करेंगे तो पूरा ट्रेड यहाँ से डाउन आया था, यहाँ से डाउन गया था। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के इसको एनालिसिस कर लेते पहले। सबसे पहला हाई ये है। चलो यहाँ पे डबल टॉप जैसा बनाया, ऊपर गया। अगर प्रेजेंट कैंडल रेड बना दिया, रेड बना दिया, यहाँ पे नहीं दिया। हम्म, क्या बनना चाहिए?
तीन ट्रेड मैंने यहाँ से डाउन के लिए लिया। जैसे तो मुझे अप डायरेक्शन के लिए लेना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ से डाउन के लिए इसलिए लिया क्योंकि इसका जो इतना लंबा वीक है ना, तो इस वीक को फुलफिल करने के लिए मार्केट डाउन के लिए आएगा। और अपना दो लॉस हुआ था, तो एक और मैंने यहाँ पे ट्रेड को प्लेस किया हुआ है। ब्रेकआउट के बाद ये अंदर चला आया, तो यहाँ से मार्केट डाउन के लिए आएगा। हाँ, यहाँ से मार्केट डाउन के लिए ही जाएगा। चलो, अपना ट्रेड विन हो चुका है। यहाँ पे चल के रहा है, उसे कैंडल के हिसाब से ट्रेड डाउन के लिए जाना चाहिए जैसा मुझे लग रहा था, पर बिना एनालिसिस के ऐसे लेना नहीं चाहिए। पूरा मार्केट डाउन है, हाई को ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ तक गया था, यहाँ से डाउन आ रहा है, तो उसके बाद आया था। इसको रेड बनना चाहिए अपना प्रीवियस डाटा के हिसाब से। यहाँ पे भी नहीं दिया, यहाँ पे नहीं दिया, तो इसको रेड बनना चाहिए। प्लस इतना लंबा वीक छोड़ा है ना, तो इस वीक को भी फुलफिल करने जाना चाहिए। यहाँ पे 50 का एक लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे 50 का। चलो, अपना ये वाला ट्रेड भी विन हो चुका है। तो अगर यहाँ पे चल क्या रहा है इसको देख लेते हैं। नीचे आया, यहाँ से ब्रेक के ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक कर लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, अगर प्रेजेंट कैंडल ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट एक डाउन के लिए जाएंगे। अगर रेड बनता है तो क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, और उतना श्योर शॉट नहीं है इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, एक ही जाऊँगा यहाँ पे। एक ही ट्रेड डाउन के लिए गया मैं। ये ब्रेक भी कर सकता है और ग्रीन भी बन सकता है, तो इसको छोड़ के दूसरे पेयर पे चलते हैं। यहाँ पे अभी अभी और ये अपना लो ये है, इसको ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक किया था यहाँ पे, ऐसे मार्केट जा रहा है। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे ग्रीन बन सकता है। मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी ली और नीचे ये इसको ब्रेक कर दिया है, और उसी लेवल पे यहाँ पे देखो अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है एक रेड कैंडल का। उसके बाद ये वाला एरो कैंडल है, तो इसको भी रेड बनना चाहिए। तो वेट करके पहले देख लेते हैं ये वाला कैंडल क्या बनाता है, और फिर एक अच्छा खासा ट्रेड ढूंढ के उसमें ट्रेड प्लेस करेंगे। 11 सेकंड बचा हुआ है। 5 सेकंड, 3, 2, 1।
चलो कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ पे लॉस होता है तो हम दूसरा किसी पेयर पे। चलो, 4 ट्रेड मैंने यहाँ से आप डायरेक्शन के ले लिया। रीज़न मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कभी भी अपना लो ब्रेक नहीं हुआ था, यहाँ पे ब्रेक आने के बाद ही ग्रीन आया था। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ तक जाने से पहले इस कैंडल को मतलब एक ग्रीन कैंडल बनना होगा। और दो रेड एक ग्रीन, अभी प्रेजेंट कैंडल लो को ब्रेक कर चुका है और यहाँ पे उतना अच्छा प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से एरर कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। ये एक वो बन सकता है ऑर्डर ब्लॉक। चलो, अपना ट्रेड यहाँ पे विन हो चुका है। अभी यहाँ पे रेड बन सकता है, अभी और ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। यहाँ पे ये वाला पेयर नहीं है, यहाँ पे कुछ अपना मिस हुआ है। दो रेड दो ग्रीन, दो रेड दो ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन। प्रेजेंट कैंडल ग्रीन नहीं बनता है तो नेक्स्ट हम आपके ले जाएंगे। दो दो दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अगर प्रेजेंट ग्रीन के लिए जाएंगे मैं। चलो, 3 ट्रेड ही सही है, ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। यहाँ पे लेने का रीज़न मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, दो ग्रीन हुआ था, दो रेड हुआ था, दो ग्रीन हुआ था, एक रेड हुआ था, अभी एक ग्रीन हुआ था, एक रेड हुआ था। अभी यहाँ पे दो एरर कैंडल बना दिए तो एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए। एक एक फिटिंग तेरी सब सलवार दे, आगे क्या है? 7 सेकंड बचा हुआ है। 6 5 4 3 2 1। हाँ, कोई बात नहीं, एंट्री की वजह से एक लॉस हुआ है। पूरा मार्केट यहाँ से डाउन डायरेक्शन का बन रहा है। यहाँ पे डाउन के लिए तो जाना चाहिए पर एंट्री हमें सही जगह प्लेस नहीं हुआ है। देख के फिटिंग में तेरी सॉफ्ट सलवार दे। ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, और ये रेड बनना चाहिए, लेकिन अपना एंट्री गलत जगह प्लेस हुआ है। क्या करेगा पता नहीं, पर इसको रेड बनना होगा। 9 सेकंड बचा है, 7 सेकंड बचा है। 6 5 4 3 2 1। चलो, अपना यहाँ पे और दो ट्रेड विन हो चुका है। तो आज तो मार्केट सही दिख रहा है। यहाँ पे एक डाउन का कैंडल बन सकता है, लेकिन 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 हमने लेट कर दिया। एनजेडी को हटा देते हैं। मैंने कहा था ना इसके नीचे तक आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा नीचे तक आया है। जहाँ पे मैंने लगाया है ठीक वहीं पे। यहाँ है। तो ये वाला एक सपोर्ट लेवल है। अगर
दो ट्रेड आप डायरेक्शन पे लेने का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। दो ही लिया है क्योंकि यहाँ पे, रुको मैं पहले बता देता हूँ। पिछला के हिसाब से यहाँ तक आना था, एग्जैक्ट यहीं पे आया, टच किया ऊपर गया। ठीक है। अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है। यहाँ पे आया था, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहीं से सपोर्ट लेके बायर्स आए थे। अब जब सपोर्ट को ब्रेक किया है तो ये वाला एक क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। और यहाँ से मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स आया हुआ है, तो यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग अगर सेलर्स आए हैं तो उसका ऑपोजिट एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस कैंडल पे जो बायर्स मतलब बाई करने के लिए रह गए थे ना, तो वो इस कैंडल पे लेने की ट्राई करेंगे। 6 सेकंड बचा है, 5 4 3 2 1। और ये अपना विन हो चुका है। अभी यहाँ पे चलो 3 ट्रेड डाउन डायरेक्शन। रीज़न सिंपल है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तब तो सही है। अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहीं से ब्रेक करेगा तो अप डायरेक्शन के लिए जाऊंगा, अगर ब्रेक नहीं करता है तो तब तो अपना ये विन हो जाना चाहिए। इसका टारगेट यही तक था, टारगेट फुलफिल हो चुका है। सेलर्स सेलर्स ने ट्राई किया है यहाँ पे आने का, पर नहीं आ पाया। बायर्स यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब ये वाला रैली देखो ना, यहाँ पे भी सेलर्स नहीं आ पाए, यहाँ पे भी नहीं आ पाए, लेकिन बायर्स कंटिन्यूएशन में है। तो थोड़ा सा रिजेक्शन रहेगा तो सही है। चलो 5 ट्रेड यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए लिया हुआ है। सिंपल है, सेलर्स फेल हो गए, यहाँ पे भी सेलर्स फेल है, यहाँ पे भी सेलर्स फेल है, तो बायर्स को कंटिन्यूएशन के लिए जाना चाहिए और काफ़ी ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो सभी ट्रेड, 5 ट्रेड है। अपना लॉस हुआ था 3, यहाँ पे 2 और लिया हुआ है, और ये श्योर शॉट विन होने वाला है। देख के फिटिंग तेरी सूट सलवार दी, देख के फिटिंग तेरे सूट सलवार दी। तो अपना ट्रेड तो यहाँ पे श्योर शॉट विन होगा। बस ना इसको डिकोड करना आना चाहिए, बस चार्ट को डिकोड करो और प्राइस एक्शन फॉलो करो बस, और क्या चाहिए। अपना ये वाला ट्रेड भी विन हो चुका है। प्रेजेंट घंटे लगे ड्रा रेड बनेगा, पर हम तो लेट हो चुके हैं। यहाँ पे क्या बन सकता है, एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। ये लास्ट ट्रेड मैंने लिया हुआ है, अगर ये विन हो जाता है तो आज के लिए बस इतना ही। देखो मैंने क्या कहा था, इसमें भी मैंने कहा था ना कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक, ऑर्डर ब्लॉक को टच किया हुआ है। अभी यहाँ से डाउन आया तो इसका मेन टारगेट होगा यहाँ तक का, ठीक है। तो इसीलिए अभी वेट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या चल रहा है। ग्रीन रेड ग्रीन रेड, 2 ग्रीन 1 रेड। अभी अगर 2 ग्रीन होता है तो नेक्स्ट मैं श्योर शॉट डाउन के लिए जाने वाला हूँ। चलो 3 ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस किया हुआ है। तो टारगेट सिंपल है, यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। बाकी बाइंग आने की ट्राई की, नहीं आ पाया, यहाँ पे भी नहीं आ पाया, यहाँ पे नहीं आ पाया। मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है। फिर ग्रीन रेड, उसके बाद 2 रेड 2 ग्रीन, उसके बाद 1 रेड 2 ग्रीन। अभी प्रेजेंट कैंडल को 1 रेड होना चाहिए। देख के फिटिंग तेरी सूट सलवार दी। ये वाला रेड बनेगा, और ये अगर रेड बनता है ना तो नेक्स्ट भी रेड कैंडल बनेगा। यहाँ पे एक पेयर हो चुका है, 2 रेड 2 ग्रीन हो चुका है, अभी 1 रेड क्या बन रहा है यहाँ पे देखना पड़ेगा। 50 का लेवल है, 1050 का एक लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे एमटीजी प्लान नहीं करेंगे।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना इसको एफएफएलसी के जैसा। एफएफएलसी चार ट्रेड, 1 2 3, 3 लॉस हुआ था, 4 मैंने लिया हुआ है। अभी दो ग्रीन हो चुका है, एक रेड 3 ग्रीन हो चुका है, तो प्रेजेंट कैंडल को रेड बनना चाहिए। क्या कर रहा है? अगर इसका एफएफएलसी में जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका एफएफएलसी तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, फिर भी ना एक देख लेते हैं। कहीं पे भी एफएफएलसी बनेगा तो भाई क्या बताऊँ। देखो 50 के ऊपर चला गया ना तो थोड़ा रिक्स है यहाँ पे। 7 सेकंड बचा हुआ है, 6 सेकंड बचा हुआ है, 5 सेकंड, 4 3 2। देखो पिछला जितना भी ट्रेड अपना लिया हुआ था उसमें क्या क्या है, लॉस नहीं हुआ है। 1 2 3 4, मतलब लॉसेस नहीं हुआ है। यहाँ पे ग्रीन के लिए क्यों है? देखो इस कैंडल का एफएफएलसी हो रहा है यहाँ पे, तो एफएफएलसी के लिए इसको पूरा यहाँ तक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। और यहाँ पे सपोर्ट का क्या सीन है? अच्छा जी, एग्जैक्ट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी है, तो एफबीजी से यहाँ पे जाने की कोशिश आ रही है। ना तेजी से ऊपर जाता है ना भाई, क्या बताऊँ। ये श्योर शॉट बनेगा मुझे जितना पता है, पर एंट्री गलत लगी है, एंट्री के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक एफबीजी था, ठीक है, एफबीजी से चलो देखते हैं। एफबीजी के 50 से देखो कैसे जा रहा है। और यहाँ पे जितना भी लॉसेस है ना, अगर ये विन हो जाता है तो अपना सभी कवर हो जाएगा और प्लस में भी रहेंगे। ग्रीन तो बनना चाहिए, पर इसके लिए थोड़ा मतलब ट्रेड को थोड़ा गलत जगह प्लेस हुआ है यहाँ पे। 7 सेकंड बचा है। चलो कोई बात नहीं, अपना 3 विन हुआ है। यहाँ पे कुछ भी हो रहा है तो यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरे किसी प्लेयर पे एक शो शो ट्रेड ढूंढना हुआ। कोई अच्छा खासा प्लेयर पे एक ट्रेड ढूंढेंगे। चलो यहाँ पे डाउन के लिए क्यों गया मैं, अगर आपको दिखाऊं। लिक्विडिटी ले रहा है यहाँ पे भी है, इसका हाई पे है। ग्रीन डेड, 2 ग्रीन 2 रेड। अभी प्रेजेंट में ग्रीन बन सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका 50% के लिए एक बार आना चाहिए। क्या चल रहा है यहाँ पे भाई, गुस्सा आ रहा है। एक तो ट्रेड प्लेस नहीं हो रहा है, जहाँ पे प्लेस करो उसका ऑपोजिट प्लेसिंग होता है। अगर ये लॉस होता है तो हम पूरा मतलब एनालिसिस करके यहाँ पे 2,000 डॉलर जो लॉसेस है उसको रिकवर करेंगे। इसका 50% यहाँ तक का है, तो यहाँ तक आना चाहिए। और यहाँ पे 3 2 5, और अपना लॉस क्या है, 1 2 3 4 5 6, $6 के लॉसेस हैं ज़्यादा। चलो यहाँ पे कितना, 5 है, एक और लॉस होगा तो उसको भी रिकवर करना पड़ेगा भाई। रिजेक्शन, ये क्या कैंडल, एक कैंडल को देखो ना, क्या कैंडल बन रहा है यहाँ पे। अच्छा हुआ तो अपना एक ट्रेड यहाँ पे
आ गया। तो कुछ और लॉसेस हैं, उनको भी रिकवर करने की ट्राई करेंगे। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर जाए तभी हम डाउन के ले लेंगे, मतलब श्योर शॉट ट्रेड लेने की ट्राई करेंगे। चलो, एक ही ट्रेड मिला है, ज़्यादा नहीं मिला है। ये रेडी बनेगा, पर हमें थोड़ा डिस्काउंट से लेना था, इसीलिए हमने ऊपर प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे कैंडल भी सही नहीं बन रहा है, तो देख के फिटिंग तेरी सूट सलवार दे। चलो, दो और ट्रेड ले लिया, और ये विन हो जाता है तो आज के लिए कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर लेने का रीज़न है, अपना टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। टारगेट के लिए मार्केट को डाउन डायरेक्शन के लिए जाना होगा, और यहाँ पे अपना 50% लेवल भी ब्रोक हो चुका है। क्या किया, क्या हुआ, क्या दिखा, भाई बन जा, रेड बन जा, रेड बन जा, रेड बन जा। सही है ग्रीन बन, तभी हम डाउन के लिए जाएंगे। हाँ, इससे ऊपर भागेगा ना, तभी एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। पर इसका ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे है। चलो, चार ट्रेड तो डाउन के लिए ले लिया, पर एक चीज़ है, 50 को ब्रेक किया तो यहाँ तक तो आना चाहिए। वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। लॉस होगा तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड ढूंढने को, मतलब ढूंढना पड़ेगा। अगर लॉस होता है तो अच्छा एक ट्रेड ढूंढेंगे जहाँ पे अपना जितना भी लॉसेस है रिकवर कर सके। प्यार की कमी नहीं है भाई। 90, 92, 90 बहुत सारा है। कम्युनिटी पे नहीं है, क्रिप्टो में तो दिख रहा है 92, 92, 90। ओ भाई, बहुत सारा प्यार है अभी। चलो, इसमें देखते हैं। दो ट्रेड आप डायरेक्शन के ले गया। इसका बैक डाटा देखेंगे तो क्या चल रहा है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक जैसा है एक। इसको ग्रीन में क्लोजिंग होना चाहिए। सही है, एनालिसिस जैसा किया था हमें। यहाँ पे अपना ऐसे डाउन आया था, इसका लिक्विडिटी लिया, फिर इसको ब्रेक के नीचे आया, इसका लिक्विडिटी लिया, फिर यहाँ पे पूरा डाउन डायरेक्शन में है। सपोर्ट बनाया, इसको रेड बनना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको रेड श्योर शॉट बनना चाहिए। दो
ट्रेड यहाँ पे लिया हुआ है, सिर्फ दो ही ट्रेड लिया है। रीज़न मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले ये एक मतलब हुआ है, ठीक है। एक हाई और लो है, मतलब हायर हाई ये है, हायर लो ये है। उसके बाद ये ब्रेक किया 50% यहाँ पे जाने की ट्राई कर रहा है। तो अभी अगर हम ये वाला देखेंगे ना, तो इसमें गैप है, तो इस गैप को फुलफिल करना चाहिए ग्रीन कैंडल से। और अगर अच्छा, यहाँ पे क्या बना रहा है देखते हैं। ग्रीन रेड ग्रीन रेड, दो रेड। मुझे जैसा लगता है कि यहाँ से ऊपर डायरेक्ट ऊपर के लिए जाना चाहिए। कितना ट्रेड, 6 ट्रेड मैंने लिया हुआ है। मुझे जैसा लगता है ना कि यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है ना, इस गैप के लिए मार्केट को एक बार जाना चाहिए था। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कहीं पे निगाहें। इस गैप के लिए ऑलरेडी दो एरो कैंडल बन चुका है, और इस कैंडल का एफएफएलसी भी हुआ है, तो यहाँ पे आना चाहिए। और यहाँ पे क्या, भाई इसको मैंने नहीं देखा था। अब इसको फुलफिल करने के लिए मार्केट आएगा। पिछला ट्रेड अपना विन हो जाएगा, लेकिन यहीं पे गड़बड़ हो सकता है। चलो, अपना सारा ट्रेड विन हो चुका है। लॉस रिकवर होकर हम प्रॉफिट में हैं, एटलीस्ट 3000 4000 का प्रॉफिट में है। मिलते हैं दूसरी वीडियो पे। चलो।